अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। स्क्रीन के उस पर बैठी सारी पब्लिक को सुबह बखैर और ईद उल अज़हा बहुत 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 मुबारक हो। रब की रज़ा ईद उल अज़हा। तो ईद बनाने के लिए, खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए मैं हूँ आपकी मेज़बान सोहा अफजल। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ईद बड़ी ज़बरदस्त गुजर रही है। हमारी ईद जो है ना वो अब इस तरह से मुख्तलिफ हो गई है कि एक ज़माना होता था जिस वक्त बड़े होते थे, वालिदैन थे, उनसे ईदी लिया करते थे, बुजुर्ग होने के बावजूद भी। अच्छा। यानी जब वो काफ़ी उम्र के हो गए थे उस वक्त भी हमने एक रस्म रखी थी कि उनसे ईदी ज़रूर लेनी है। अब वो नहीं रहे तो अब सिर्फ ईदी देने का मौसम है। हम लेंगे सर आपसे ईदी, और आपसे ईदी भी लेंगे। और आपसे ईदी लेने के लिए आज एक लंबी कितार है हमारे पास, और वो कौन कौन है। हमेशा आप ईद की ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ सेगमेंट में मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं एज अ गेस्ट, लेकिन आज हमने अपने ही वो लोग बुलाए हैं जो कि हमारी तरह के हैं स्क्रीन पर, जिन्हें आप अभी इसके बाद बुलेटिन्स में देखेंगे, ट्रांसमिशन में देखेंगे, और बहुत सारी सूरतों में, बहुत सारी स्क्रीन पर आपको बहुत सारे किरदारों में नजर आते हैं। तो कुछ सोशल मीडिया सेंसेशंस हमारे साथ हैं और कुछ स्क्रीन की न्यूज़ कास्टर, कुछ प्रोग्राम होस्ट। तो सब तारुफ शुरू करते हैं यहाँ से ईद मुबारक के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं सईदा इकरा बुखारी। इनका भी ताल्लुक चैनल से ही है, आप इन्हें प्रोग्राम होस्ट करते भी देखते हैं, इसके साथ साथ आप इन्हें न्यूज़ में भी देखते हैं। तो इनको हमारी तरफ से ईद मुबारक। इकरा कैसी हैं आप? सोहा, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ आपके साथ प्रोग्राम में एज ए गेस्ट आई हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आपको भी ईद मुबारक हो। आपको भी ईद और मुबारक। बड़ी ईद है तो ख्वाबों वाली ईद है, तो हम तो अभी तक वेट कर रहे हैं, हम ख्वाब भी कब करेंगे। अच्छा जी, ये ख्वाबों के लिए मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं। फरुख से जानते हैं, फरुख को देख के लगता है खाबे शबे खा कर हम आए अभी, और अभी जाकर भी हमने बारबेक्यू का बिल्कुल प्लान कर लिया। फरुख कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं तो इस उम्मीद पे यहाँ पे आया हूँ कि खाबे यहाँ से मिलेंगे, तो खाली टेबल देख के मुझे थोड़ा सा हैरानी भी हुई है। मौके पे चौका, ये होता है मौके पे चौका सर। हाँ, मतलब ये है कि अभी पक रहा है ना। अच्छा, पब्लिक के किचन से पब्लिक के लिए कुछ आएगा? अभी पक रहा है। ठीक है। हाँ, जब पक जाएगा तो फिर देखा जाएगा। जी, और सर इस तरफ जो गेस्ट बैठे हैं ना, उनका तारुफ तो वैसे आपने कराना था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जरा इस तरफ का रुख पहले मैं करूँ, फिर अपनी तोपों का रुख आप इधर कर लीजिएगा। हमारे साथ मौजूद है सोशल मीडिया सेंसेशन वजाहत खान। वजाहत, कभी सोचा था आपने कि आप मेरे शो में आएंगे? नहीं, यकीन करें ऐसी सोच मुझे कभी नहीं आई। मुझे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आई हैं ना, मुझे हमेशा रब साहब हमेशा मुझे पॉजिटिव ईद वाइब्स आई मुबारक, हैं। पॉजिटिव ईद मुबारक। कैसे हैं आप? आपको अल्लाह का शुक्र। अच्छा वजाहत, पब्लिक न्यूज़ की रौनक है, सोशल मीडिया की रौनक है, अपने दोस्तों के सर्कल की रौनक है। जहाँ जाते हैं मुस्कुराहटें बिखेरते हैं और खुश रहते हैं इनके साथ। वो लोग जो इनके साथ होते हैं खुद भी बड़े खुश रहते हैं। ईद कैसे मना रहे हैं वजाहत? बस ईद आप लोगों के साथ मना रहे हैं, दोस्तों के साथ ईद होती है, और बाकी बड़ी ईद है तो बड़ी दोस्तों के साथ साथ खाने के साथ ईद होती है। और फरूख ने जो पहले गिला किया मेरा वही है, और इंशाल्लाह हम रऊफ साहब सर इससे तो पता नहीं हमें कुछ खिलाएगी कि नहीं, आप हमें लाजमी खिलाएंगे, आपसे हमें खा के जाना सर है। ईदी भी लेनी है आपसे मैंने। ईदी भी लेनी है, और बात यह है कि पहले मेहमान एक रह गए हमारे, उनको तारुफ करवा दो ना तो फिर आगे चलते हैं। हमारे साथ एक सिंगर भी मौजूद है, चूँकि बड़ी ईद है, मीठी ईद नहीं है, ये नमकीन ईद है, तो हमने ज़रा थोड़ा सा तड़का भी लगाना है मौसीकी का, तो उसके लिए हम शामिल करेंगे आपको भी आज के प्रोग्राम में। खुशामदीद कहते हैं आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, इनसे गाना भी सुनेंगे, और सब कुछ शुरू करने से पहले हम इकरा की तरफ चलते हैं, क्योंकि देखिए इकरा बस मैं और आप ही सेट पे दो खवातीन है, बाकी सब तो खाने वाले हैं, खाबों का वेट कर रहे हैं, खाली टेबल अच्छा, पे वैसे आज तो मैं भी मेहमान हूँ। हाँ, नहीं मैं कह रही हूँ, मैं तो आज मेहमान हूँ, मैं भी आज खाने का ही वेट कर रही हूँ। नहीं, आप सिर्फ आज नहीं वेट करती, आप हमेशा खाने का। आप यकीन करें, हमारे सब दोस्त मानते हैं, हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। जितनी रऊफ साहब सर खाने की शौकीन ये है, ये खाती भी और माशाल्लाह बहुत ज्यादा खाती है। अच्छा, मैंने खाने से ही बात पहला इंट्रोडक्शन जो था मेरा जो हुआ है वो बड़ा मतलब एक मामले में खुशगवार है तो कि एक लड़की ने स्टार्ट ही यहाँ से लिया है कि खाबे, तो छोटा लफ्ज नहीं बोला। आपको मुझे देख के नहीं लगता मैं भी खाबों की शौकीन लाहौरी हूँ? अलग बात। तो देख के लगता है ना, उसको देख के नहीं लगता। अच्छा, ये आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि उन्होंने कहा लगता ही नहीं देख के, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। हाँ, सही बात। अच्छा, लड़कियों को यही चाहिए होता है, लेकिन देखिए अब बड़ी ईद पे नो डाइट शाइट, हमने कुछ नहीं करना, खाना। मैंने आज तक कभी डाइट की भी नहीं वैसे। सही बात है, आपस की बात है। हालांकि स्क्रीन पे आने के लिए हमें डाइट करने की जरूरत होती है, लेकिन मैं खाती भी टिका के, अल्लाह का शुक्र है मुझे उस तरह से लगता ही नहीं है। इसका मतलब इकरा उन खुश नसीब लोगों में से है जो बारबेक्यू, पुलाव, बिरयानी और चांपे सब खा लेंगे, लेकिन इनको लगेगा नहीं। लेकिन खैर अब आप फरूख आप बताएं, आपको तो खाना लगता भी होगा। आपने कहा कि हम सारे खाबों के शौकीन हैं, हम खाबों का वेट कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमें जल्दी फारिग कीजिएगा। इसके बाद हमारे एक एंकर हैं जो हमारे साथ ही बैठे हैं, उन्होंने खाले भी इकट्ठी करनी है, और
उनको आप प्लीज जल्दी फ्री करें। हमारे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एंकर आप समझ जाए। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये कैमरे की आंख सबको देख रही है, आपने चपका तो कैमरा उन पे चला गया होगा अब तक। नाम ना भी ले तो चला गया कहते हैं होगा। ना सर कि खाल अल्लाह गोश्त अल्लाह का, खाल शौकत खानम की। हम इस तरह कहते हैं खाल शौकत खानम की और गोश्त फरूख शहबाज बड़ाइच का। माशाल्लाह अब मैं आपको बताता हूँ, हम जो दोस्त हैं हम कोशिश करते हैं कि जब भी ऐसे ईद के अलावा भी खाना वगैरह मंगवाए ना, तो वजाहत जो है इसकी हमेशा कोशिश रहती है दोस्तों के साथ, चूँकि बहुत प्यार करता है, ये हमारी प्लेट में से भी निकाल लेता है। ये हमें लगता ज़्यादा है, इतना हमें प्यार देखने में लग रहा है आपको कि ये हम ही सब कुछ खा जाते हैं। अगर कभी आप इनको, मैं कहूँगा किसी दिन आप ईद शो पे यहाँ पे खाना खिलाएं, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा कितना खाता है, और इस बंदे को लगता ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, ये लगता ही खाने नहीं से पहले कुछ खरीदना भी होता है, मार्केट में जाना होता है, मंडी में जाना होता है, वहाँ पे गाय खरीदें या बकरा खरीदें। तो इस समय तो ऐसी कीमतें थी जिनके सुन के मतलब यह है कि रोंगटे खड़े हो गए थे, बल्कि शहबाज के तो बाल अभी तक खड़े हुए हैं मुझे लग रहा है। गुड वन सर, गुड वन। सर इस दफा तो पेट्रोल इतना महंगा है, ओवर ईटिंग की वजह से खड़े हो गए। पेट्रोल इतना महंगा है, जानवर इतने महंगे हैं। तो ये तो वजाहत मुझे कह रहा था कि हम किसी मुफ्ती साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर हम 2-3 मुर्गियां इकट्ठी कर लें तो क्या ये कुर्बानी हो सकती है। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता, इतनी परेशानी लोग यानी कि बहुत परेशान है, और खुद हमें भी इस परेशानी का सामना है। और आप जैसे जो सीनियर लोग हैं वही अब हुकूमत को कोई छेड़ सकते हैं या उनको ज़रा हिला सकते हैं कि वो हमारे हालात बेहतर करें। अच्छा, अब्दुल रऊफ हमारी साहब तो- कुर्बानी भी हो रही है इस बड़ी हाँ, सबसे बड़ी बात है सर, अपनी ख्वाहिशात की आम आदमी की कुर्बानी कुर्बानी हो रही है। हम सिर्फ इस मतलब इस ईद उल अज़हा की अगर हम बात करें तो देखने वालों को ये पैगाम भी देते हैं कि ख़ास तौर पर इस ईद पे ख्याल करें अपने राइट लेफ्ट लोगों को देखें जो पूरा साल इस ईद का वेट करते हैं और खुशियाँ मनाने के लिए, चूँकि बहुत सारी परेशानियाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल बहुत ऊपर जा रहा है, बिजली आपको वैसे ही मेकअप मुझे भी लगता महंगा है हो ईद गया के दिनों में मेकअप भी महंगा हो गया। ईद के दिनों में बिजली आ नहीं रही। ये बिजली हमारे साथ मौजूद है हमारे सेट पे ही। वजाहत आपकी तरफ आती हूँ, चूँकि ये काफ़ी सारी बातें हो गई यहाँ पे। नहीं आप नजर अब्बास साहब इधर हाथ रखिएगा। नजर अब्बास हमारे साथ मिले थे, मुझे लगता है वो कुछ अच्छा सा गाएंगे तो ही चुप करा सकते हैं वजाहत को, वरना नहीं। अच्छा वजाहत, ये बताएं कि आप बहुत अरसे से काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, और बीइंग अ न्यूज़ कास्टर भी आपने काम किया, प्रोग्राम होस्ट के तौर पर भी आप काम कर रहे हैं। व्हाट एल्स, लाइक अगर आप न्यूज़ कास्टर ना होते या मीडिया में ना होते तो आपको क्या लगता है कि बेहतरीन काम आप क्या कर सकते थे? एक्टिंग। मैं कमर्शियल्स अभी भी करता हूँ और मैं कमर्शियल्स करता हूँ, और इसलिए मुझे न्यूज़ एंकरिंग अच्छी लगती है कि मुझे लगा कि मेरी एक्टिंग का जो शौक़ है यहाँ पे पूरा होगा। रऊफ साहब आप तो जानते हैं कि अब न्यूज़ एंकरिंग जो है वो सिर्फ न्यूज़ एंकरिंग नहीं, मॉडलिंग इसमें आ गई है, एक्टिंग इसमें आ गई, इमोशंस के साथ खेलना पड़ता है। रोज कोई गम वाली खबर हो तो वैसे ही रिएक्ट करना पड़ता है। वैसे एक मशहूर न्यूज़ कास्टर हैं, वो प्रोग्राम भी होस्ट करती है एक बड़े मशहूर चैनल के ऊपर, आप समझ आएंगे। वो मैं जब उनको देखता हूँ ना, कैमरा 2 शॉट में होता है और वो साथ वाला खबरें पढ़ रहा है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के जो मज़ा आता है ना, कि मतलब मैं इसे नकल नहीं उतार सकता, लेकिन ये है कि इतना एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब एक्सप्रेशन से खबरें दे रही होती है। कमाल होता है। गुस्से वाली, ये जो मुस्कुराने वाली। एंकरिंग और एक्टिंग क्या एक ही अब चीज ज़्यादा है? हो गया ना। ये इन्होंने जो बात की है मैं आपसे राय जानना चाह रहा हूँ। ईद तो होती रहेगी, लेकिन ये एंकरिंग और एक्टिंग एक ही ये चीज बात सही है वैसे, कि अगर कोई जो है थोड़ा सा उसको शौक हो, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आप कह लो ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा अच्छा न्यूज़ कास्टर भी बन जाएगा, कोई भी काम आसानी से कर लेगा, वो एंकर भी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। रिजिडिटी के साथ ज़रा होना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये हमने देखा है कि इसको एक्टिंग का इतना शौक है कि दोस्तों के साथ भी एक्टिंग कर रहा होता है। ये मैं हर 10 बजे आ रहा हूँ, 11 बजे आ रहा हूँ, बहुत बड़ा एक्टर है, इसको लगता है ये है ही एक्टर, फनकार जिसे हम कहते हैं ना, फनकार। एग्जैक्टली, ये है फनकार। लेकिन मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। अब्दुल रऊफ साहब, अगर मेजॉरिटी हो गई है ना कि ये बहुत बड़ा एक्टर है, इसका मतलब वजाहत ये असल वाकई में बहुत बड़ा 2-3 लोग एक्टर है। बिक गए हैं, वो एक साथ में हो गए, हाँ, इसलिए दो इन्होंने बिक गई पहले ही है। प्लान कर लिया था, रगड़ा लगाना है मिलके, क्योंकि इकरा बुखारी और इन लोगों ने पहले डिज़ाइन किया हुआ था। हालांकि ऐसी बात नहीं है, और सर मेरा ख्याल है एक्टिंग हिस्सा है हमारी न्यूज़ का, उसके बगैर नहीं है। बल्कि मुझे याद है सर, बड़े अक्सर न्यूज़ करते बड़े फ़नी वाक़यात, मैंने सोहा ने इकरा ने हमने एक साथ काम किया एक चैनल में, तो न्यूज़ एंकरिंग में ना रऊफ साहब बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं अक्सर, क्योंकि लाइव होता है और उसके अंदर आपकी फंबलिंग वगैरह जो भी हो वो हो जाता है। हम सबसे होते हैं बड़े मज़े के फंबल्स होते हैं। मुझे सही अपनी बात याद है। बहुत फनी। मुझे सोहा का एक बड़ा मज़े का फंबल याद है, सुना दे आज सुना। मैं आप सुनाता हूँ। मैं बड़ी देर से सर दिल में रख के बात बैठा था। अच्छा। बख्तावर बदले का भुट्टो, वक्त आ गया। आसिफ जरदारी साहब की साहबजादी, उनकी सर सालगिरह थी। अच्छा, तो अब मिस सोहा ने लिंक दिया कि सालगिरह हो तो ऐसी। अब बख्तावर कहना था, ये लुगनत आ गई ज़बान में, कहती सालगिरह हो तो ऐसी बख 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 बख। सर वो प्रोड्यूसर हमारे पीछे वो थे 92 में काशदा, उन्होंने कहा माइक डाउन करो, एंकर 36 हो गए। अब
मैं क्या आप लोग को बताऊं कि इसमें कितनी सदाकत है। हाँ, लेकिन आई रिमेम्बर मैं ये बताऊं गवाही मिल गई है। यानी कोई, अब हम सब बैठे हुए आपस में, मुझे भी बहुत अरसा हो गया एंकरिंग करते हुए, कोई एंकर दुनिया का ऐसा नहीं है जो फंबल ना हाँ करे। ना हाँ, बिल्कुल, कमाल ये ऐसे है और ही हर किसी के यादगार अच्छा, कमाल लाइफ ये का है मुझे कि लगता है जब हुस्न भी यही है कि फंबलिंग होती है, आप उसको मतलब पीछे हटा के आप आगे चल आप सकते ये हैं। देखें सर, हम रोजाना लाइव प्रोग्राम करते हैं, अपना मॉर्निंग शो 2 घंटे का मॉर्निंग शो होता है। अक्सर लोगों से पूछे तो अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो आपको पता है फरूख कि आप ज़्यादातर रिकॉर्ड करते हैं ना, क्योंकि आपका काम इस तरह के आप रिकॉर्ड करते हैं। लाइव करना इज समथिंग एल्स, मतलब आपने जो बोल दिया वो ऑन एयर चला गया, आप उसके जिम्मेदार हैं। तो सर ये इट्स नॉट एज इजी एज पाए, बट स्टिल हम लोग बड़े अच्छे से उसको करते हैं। मैं मुझे ये लगता है कहूँ live उसको कवर करने अप का- करना जो है ना वो हाँ, कमाल हो। ये आर्ट कमाल, है। अच्छा, ये फन आर्ट है, वो है, है। वैसे एंकर हर एंकर करता है, कुछ एंकर बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे इकरा Come on, जैसे अच्छा, इनका बजाओ। कोई वाक्य नहीं, सारी इनका बातें कोई वाक्य इकरा- नहीं। अच्छा, आप मेरा कोई रफ साहब वाकया इस- है ही नहीं ऐसा सी, ये नहीं हो मैंने सकता। फंबल करती इसलिए नहीं मैंने इसमें। मैं ये कह रहा हाइट हूं, ऑफ कॉन्फिडेंस इकरा तुम ये कहो कि मुझे फंबल करना आता ही नहीं है। नहीं, ये बात झूठ हो जाएगी, वैसे फंबल अच्छा अक्सर हो कोई जाते अपना हैं। फनी वाकया खुद बता दो अच्छा, आप। फनी वाकया ऐसा मतलब कोई नहीं है, लेकिन कभी ये हुआ है ही कि नहीं होता हुए बहुत है, लेकिन कोई शक नहीं इस है, तरह की अच्छा, कोई याद नहीं है। लेकिन एक मुझे याद है जो कि बहुत ज़्यादा हो गया था। हम जब जिस चैनल पे थे वहाँ पे 5-5, 6-6 एंकर मिलकर एक बुलेटिन कर रहे होते थे। तो उस दौरान ये हुआ कि हम कोई मॉर्निंग में थे तो हम 5-6 थे, तो कोई ऐसी बात हुई, कोई से ऐसा फंबल हुआ तो मेरी हंसी निकल गई। और मेरे इतनी मतलब मैं इस मामले में मेरी है चीज़ कि मैं अपनी हंसी पे कंट्रोल ही नहीं कर सकती। कहते हैं लाफ्टर अटैक। एग्जैक्टली, वो लाफ्टर मुझे अटैक भी याद है। मुझे बार आते हैं, ये नहीं कि एक बार आ जाए। कोई दफा आ जाए तो फिर दुनिया की कोई चीज नहीं रोक बिल्कुल सकती ऐसी है। उस और laughter मुझे attack इतनी को। हंसी आई थी, मेरे प्रोड्यूसर पीछे से मुझे कह रही थी कि बोलो बोलो, और मुझसे बोला ही नहीं जाता, मुझे हंसी आई थी। और जैसे मेरी प्रोड्यूसर को भी हंसी आ गई, उससे भी नहीं बोला जाता, शी जस्ट क्लैप्ड एंड सेड कि अब मतलब तुम्हें क्यों उसने ऐसे दी ना मुझे। तो हम सारे हंस रहे थे। तो फिर एक एंकर था जो कि बड़ी मुश्किल से उसने थोड़ा सा रैप किया, मैनेज किया। एग्जैक्टली रैप किया उसने, थोड़ा सा आगे चल रहे थे, हमारे विजुअल्स चल रहे थे, ब्रेकिंग कार्ड था। तो उसके बाद है बहुत मुश्किल से वो 10-1 मिनट गुजरे और अच्छा, आपको पता है- प्रोड्यूसर से भी कुछ नहीं हो रहा अच्छा, था इकरा, उस मैं टाइम। आपको बताती हूँ, इस मामले में ना चले बनती है तो कर देते हैं, इस मामले में ना वजाहत सही, मतलब आप जिसको चोटी का एंकर इस हवाले से कह सकते हैं, व्हेन यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। ये पॉलिसीज को बड़ी अच्छे से करनी आती है। ये फंबल को जिस तरह से ये कवर करते हैं, मतलब इनके बोलने का अंदाज, अब आपने काम करना है इस शो के बाद, इस शो के दौरान इनका क्लिप निकाल के देखते हैं, ये बोलते इस अंदाज से हैं कि अगर फंबल हो भी जाए तो कवर हो जाते हैं। कितने फंबल कवर किए हैं आज तक वजाहत खान? फंबल एक दफ़ा हो जाए उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे अपना एक बड़ा फ़नी सा फंबल याद है। 5 फरवरी थी, यौम यकजहती कश्मीर। तो अब सुबह के टाइम आपको याद है ज़ुबान में थोड़ी लुगनत आ जाती है। तो वहाँ कश्मीरियों के हक में रैलियाँ निकाली गई, तो मेरे मुंह से निकले कश्मीरियों के हक में लेलियाँ निकाली गई। तो मैंने कहा चलो लेलियों ने भी सारे यकजहती कर दिया है। लेकिन वो फ़ौरन, सर जो बात आपने कही है, असल फ़न ये है कि आपने कैसे उस करना है। गलती को कवर कैसे करना है। अब फ़ारूक साहब किस तरह कवर करते हैं आप इनसे पूछें, इनके बड़े मज़े के वाक़या हैं। फरूक ये के हम पास एक ब्रेक ले लेते जाएंगे, हैं पहले, ब्रेक ले ब्रेक लेते के बाद हैं। वापस आएंगे, इस पे गुफ्तगू को जारी रखेंगे। ब्रेक ले लो जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सबको बहुत मुबारक हो। एक गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, ख़वातीन की तो हमने बात कर ली, इकरा की हमने खाना भी बना लिया, घर वालों को खिला भी दिया। ये खाना बनाने से पहले का जो प्रोसेस है वो ज़रा हम फ़रूख से और वजाद से पूछ लेते हैं। कितने बकरे ज़िबा किए आज घर पे? मेरे ख्याल में आप भूल गई हैं, मैं एंकर हूँ, कसाई नहीं। ना एंकर नहीं, हो, लेकिन अब्बा वैसे हो, अम्मा हो। बात इसकी एक लिहाज से सही है। वो ये है कि हमारी पुरानी रिवायत जो रही है उसमें ये है कि अपना बकरा खुद ज़िबा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ये बात ठीक है आपकी। असल में हुआ ये है कि पहले तो ये पिछले सालों तक तो ये चीज़ रही है अच्छा। कि जो कुर्बानी हम लाते थे उसे खुद से मुराद अगर कसाई भी आए तो साथ हम हेल्पर के तौर तकबीर ज़रूर होती पे है। उसके अंदर ज़रूर शामिल होते थे, हेल्प करते थे, और जो गोश्त बनाने का एक मरला होता था। लेकिन मेरा कभी भी ये जो है ना ये शौक मेरा नहीं रहा। फेवरेट नहीं रहा कभी भी। हाँ। मेरे जो भाई वगैरह हैं, मैं तो इसमें से आमतौर पे जान छुड़वाता था, भागने ही करता था इसमें से, क्योंकि एक तरह तवील काम होता है और फिर गोश्त के साथ खेलना, और फिर वो घर वाले क्या भी रहते हैं, ये ऐसी बोटी बनाओ, ऐसी करो, हमें तो पता ही नहीं होता। डिमांड्स बड़ी होती हैं। लेकिन पिछले 3 सालों में 4 सालों में अब ज़रा सिस्टम चेंज हुआ है, तो मैं थोड़ा सा थोड़ी सी लिबर्टी लेता हूँ घर वालों से,
और कभी मैं अंदर चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये काम कर लें, चलो ठीक है मैं भी आता हूँ। दरअसल में लेकिन मैं काम देखिए चोरी इतना काम चोर नहीं हूँ, खाने के वक्त मैं आ जाता हूँ। अच्छा सर, हमने इनको बुलाया खाने के बाद में कमाल है, मतलब आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वेरी गुड सर। अच्छा, हमने इनको अकेले के लिए बुलाया, लेकिन हमें जब ख्याल आया इस चीज़ का सर कि ये सारे जो हमारे साथ गेस्ट बैठे हैं ना, ये सिंगल है नहीं, सबकी शादी हुई भी है, वजाहत की शादी हुई भी है। ये आप समझे कि मैं ये अनाउंस कर रही हूँ। वजाहत की दो शादियां हुई हैं। वजाहत की शादियां हुई क्या बात है। दो शादियां देखिए ये इंकशाफ आज की ट्रांसमिशन में होगा। चलो अच्छा, बड़ी ईद पे कुर्बानी का जिक्र हो जाए तो अच्छी चीज है। हाँ, और दो शादियों वाले जो मर्द होते हैं उनके क्या फराइज होते हैं, मेरा ये ख्याल है ईद के साथ साथ आप इन पे भी थोड़ा सा रोशनी डालनी चाहिए। एक तो वो है जो उनके घर वालों ने की है, एक वो जिसका हमें पता है जी वही है ना, दो वो वही एक वो जो आप बता दें। सुहा एंकर हैं, पुप्पो क्यों मार घर से मार पड़वानी है यार। लेकिन हमने इनको क्यों मुझे अकेले क्यों मार बुलाया? पड़वानी है घर अपने से? प्रोड्यूसर से पूछते हैं सर, अकेले क्यों बुलाया? इनके साथ खूबसूरत सी इनकी माशाल्लाह बीवी बैठी होती तो क्या नहीं, वो फैमिली असल की में लड़ाई ईद ये होती, थी। आपके साथ आपके हस्बैंड बैठे नहीं होते, नहीं, वो आपके साथ लड़ाई आपकी ये जोजा थी, मोहतरमा बैठी होती। दो थी ना इनकी, तो अब दोनों में से किसको बिठाते? अगर एक को बिठाता तो लड़ाई की Point to दूसरी be वाली। noted, sir, point to be noted। लेकिन next time एक छोटी ईद पे एक बड़ी ईद पे इस तरह से हम डिवाइड करेंगे हाँ, इसे। बड़ी को बड़ी ईद पे, छोटी को छोटी ईद वाह, वाह, पे, वाह, ऐसे। ठीक है, जरा इस तरफ चलें। इस तरफ आ जाएं। अच्छा जी, नज़र अब्बास हमारे साथ मौजूद है, तो काफ़ी चिट चैट तो चल रही है हमारी, लेकिन हम उनसे कुछ सुन भी लेते हैं। नज़र क्या सुनाएंगे हम ईद की मुनासबत से? मैं एक बड़ा ही खूबसूरत गज़लिया गाना है, मैं वो सुनाऊंगा। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती बड़े का बाज़ौक़ शख्सियत आपके माशाल्लाह। साथ बैठी हुई है, ख्याल रखना आपने इस चीज़ का, इनको पसंद आना चाहिए। और इंशाल्लाह मेरी पूरी अच्छा। कोशिश है उन्हें आप अंदाज़ा रऊफ साहब की बात कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हंस रहा था वजाहत। हो। ये एक बाज़ौक़ लोगों के लिए ही ये गाना होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। रुको आप कान बंद कर लीजिए। किसके? रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान, पहले जान फिर जाने जान, पहले जान फिर जाने जान, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामान, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान, पहले जान फिर जाने जान, पहले जान फिर जाने जान, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, पहले गुल फिर गुल बदन, पहले गुल फिर गुल बदन, फिर गुल बादामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान। गुड बात, मजेदार।
बुनियादी तौर पे मेहदी हसन साहब की बहुत ही मशहूर गज़ल है ये। इन्होंने ज़रा उसमें कमाल ये किया है कि अपनापन शामिल कर दिया बीच में, अपना वर्जन इन्होंने शामिल अपने वो बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा ज़बरदस्त। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। वैसे मज़ा आया सुनकर। बहुत अच्छा लगा, वरना मैं तो वजाहत की बातें सुन सुन के बोर हो गया था। मुझे तो लगा था वजाहत ने कान बंद किया, शायद उसको पता ना लगा। वजाहत गाते हैं आप, मतलब बहुत अच्छा ही गाया। मौसीकी का बहुत शौक, सुनने बेसुरा का तो बहुत गाते हैं। शौक है। अच्छा, आप कभी व्हाट्सएप में आप देखें ऐड हो तो वजाहत को शेर व शायरी का बहुत शौक है और अक्सर औकात मौके की मुनासबत से बेहतरीन शेर जो है ना वो सुना दिया करते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा सुन लेते हैं आपसे भी, वजाहत कुछ सुना दें हमें। सर फिर। ईद की मुनासिबत है तो बड़ा ईद के हवाले से शेर सुनाऊंगा। जी जी जी। जी तेरी दीद से वाबस्ता है ईद मेरी, अच्छा, वाह। तेरी दीद से वाबस्ता है ईद मेरी, मैं कैसे ईद मनाऊं कि तुम नहीं, क्या मैं कैसे बात ईद है। मनाऊं कि तुम नहीं। तीसरी वाह, की वाह। तीसरी की इकरा बात है बहुत ना। बाज़ौक है शायरी के हवाले से। इकरा से शेर सुने, बहुत अच्छे शेर सुनाती है ये इकरा। नहीं, मुझे शायरी आती नहीं है, मैं क्यों एवं ही मतलब। इकरा अच्छी खासी मैं शायरी डब्बे है। में डब्बा, चले डब्बे आप में खाना खीर। खाना खाने बनाने की तरकीब बता दें। कुछ भी शेर सुना दो। हाँ, मेरी सहेली लाखों में। हाँ, डब्बे में डब्बे में केक। अच्छा, चलिए खाने की बात हो रही है और वो बार बार खाना खाने की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, कभी मैं खाना खाना बनाने का देखने शौक लगा है? वैसे मैं खाना फारूक ने खिलाने खाने की की इतनी बातें की, आप लोग खाना ले भी आए हैं। देख देखिए, ले, अब हमें क्या हुआ वैसे है? हमने पहले प्लान किया हुआ Appreciate था। करना आपने, चाहिए ना। हमने पहले प्लान किया हुआ था, लेकिन इतना इसरार किया फारूक ने, मैंने कहा नहीं, वैसे फौरी फरूक- फौरी फौरी आ जाए। हाँ, मतलब ये है कि मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मैं खुद अपने बारे में ये कहता हूँ कि जब कभी मैं खाना बनाऊँ तो मैं अपनी बीवी से ज़्यादा अच्छा बना सकता हूँ। वाह, मतलब होती बहुत कम ऐसी सर बारी ये है ऑन मेरी। एयर कह रहे हैं आप देख मैं रहे ऑन हैं एयर इसकी कह रहा हूँ, कौन सी बिल्कुल। कोशिश बिल्कुल। क्या सर आपने घर जाना है, सर आपने घर वापस जाना है। सर अल्लाह घर में सबको ये नहीं तौफीक आता दे, ये। अल्लाह हर मर्द को ये तौफीक दे। ये तौफीक नहीं, हिम्मत दे। हिम्मत, ये तो बहुत जुर्रत की बात है वैसे। हाँ। लेकिन ये है कि मैं आपके बारे में जानना चाह रहा था कि क्या आपका भी ऐसे है कभी खाने का पकाने शौक का? है? सर मतलब मुझे मौका मिला? खाने का पकाने का शौक नहीं है, खाने का शौक है। अच्छा, पकाने का बिल्कुल नहीं है। खाना खिलाने का शौक है। अच्छा, खिलाने का। ठीक है, जो दोस्त मुझे जानते हैं जैसा वजाहत है। नहीं, मैं आपकी इस बात से वैसे भी खिलाफ फारूक ने करूंगा। घर जाना है, वो डरता है अपनी बीवी से। नहीं नहीं मैं आपको बताता और हूँ। फिर नई नई शादी हुई तो ज्यादा डर लगता है, ज्यादा डर लगता अच्छा, है। सबसे बड़ी बात, मेरी शादी में बात कर रहे हो सर, इसकी शादी हुई है, कोई मुबारकबाद दो। दर्द दर्द देखिए, पहले- तकलीफ में उठ खड़े हुए वजह असल में वो एक शादी में बात नहीं कर रहे थे, जब मेरी दूसरी होगी फिर उस पर बात करेंगे। अल्लाह करे पहले भाभी का सुने, एक्सपीरियंस अल्लाह कैसा? चलिए, करे। आप सारे बात कर ही रहे हैं, इसरार कर रहे हैं, वजाहत खान मैं साहब आपको बताएं, शादी करके शादी कैसा जो है ना, महसूस कर रहे हैं? शादी का एक्सपीरियंस कमो बेश पूरी दुनिया के मर्दों के साथ एक ही तरह का होता है। थोड़ा एक्सप्लेन करें, थोड़ा एलेबोरेट करें, कितनी जिंदगी मुख्तलिफ यानी चेंज हुई है डेफिनेटली आज। अच्छा होता है एक्सपीरियंस, ये कहना चाह बुरा रहा तो हूँ वो मैं। कह सकते मेरा नहीं है, ख्याल मगर कैसे यू टर्न लिया है सर, ये देखिए हाँ। कैसे यू टर्न लिया है, इकरा देख लो बीवियां तो। जो होती हैं ये बहुत अच्छी होती हैं, अच्छी होती है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। कमाल होती हैं ये। कभी इनकी किसी भी बात से इख्तलाफ नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। जुर्रत नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए, वरना आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है। अच्छा, फरूक में मैंने एक चेंज देखा है सर, इसमें एक चेंज देखा है क्या? कि फरूक से जब शादी से पहले हम लेट नाइट बैठते थे तो रात के 3 बजते थे, हम कहते चलें यार, कहते यार अभी 3 ही बजे हैं, रात के क्या हुआ है? अब सर जैसे ही मगरिब का टाइम होता है, यार बहुत लेट हो गया, मैंने जाना है, मैंने जाना है। ये डिफरेंस फरूक की लाइफ में हमने क्या देखा। आप भी ऐसे ही थे सर? आपको मतलब शुरू से ही हमें चेंज आ जाती है वैसे इंसान के अंदर, ये नहीं है ज़ाहिर है, जिसको घर लेके आप आए हैं उसको टाइम भी तो देना है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप बीवी को ला के ये घर बहुत बिठा अच्छी दें। बात हाँ, है, उसको बहुत कहेंगे- जबरदस्त। दो वो मैं को मुझे लाके। अभी तक दो याद है। बातों की एक बात की है सर आपने। मैं बड़ी मज़े की बात है कि वो मैं हमारा एक असिस्टेंट था तो ज़रा थोड़ा शर्मीला सा था, तो मैंने उसको कहा कि तुम बहुत आजकल तुम्हें शौक हुआ है शादी का, तो तुम शादी क्यों करना चाह रहे हो, कोई वजह तो होनी चाहिए ना। तो कहता है असल में मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरी माँ को कंपनी दे। मैंने कहा ये क्या वजह हुई खूबसूरत भाई? तो ये नहीं होना चाहिए कि माँ की कंपनी ठीक है, आप खुद दें। वो कहते हैं खूबसूरत बात है। वजाहत ने खूबसूरत बात मैं बताती एक क्यों गई है। एंगल से इसने कहा एक, इसने 2 शादी इसलिए की, एक यार किसी खुदा माँ को का टाइम दे, करो, दूसरी बार-बार इसको ना- टाइम मैं दे। आपको एक बात बताऊं, यकीन करें, एक का तो अच्छा हमें जी, पता है जरा। ना। लोकी समझाउण सच्चा प्यार नहीं ओ लभदा, दुनिया दी भीड़ विच यार नहीं ओ मिलदा। लोकी समझाउण सच्चा प्यार नहीं ओ लभदा, दुनिया दी भीड़ विच यार नहीं ओ मिलदा। दिल नहीं ओ मनदा जद तेनू वेंदी हां, दिल नहीं ओ मनदा जद तेनू वेंदी हां। जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी हां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी हां। तेनू प्यार हो गया
तेनू सैया कहंदियां जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनियां जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनियां तेनू प्यार हो गया वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हैं तो गेस्ट भी ज़्यादा होने चाहिए और हम हर ब्रेक में कोशिश करें कि आपको उन लोगों से मुलाकात कराएं, आपका इंटरेक्शन उन लोगों से हो जिन्हें फॉर्मली आप बैठ के ऐसे बस खबरें पढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन भी कुछ लोग होते हैं जो लाहौर है, खाना ज़्यादा खाने में तो हो जाता है लेकिन ये जो खबरें हैं जो पढ़ा रहे होते हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। इस जानिब जिन्होंने हमें ब्रेक में ज्वाइन किया उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। आदिल खान हमारे साथ मौजूद है, सीनियर प्रोड्यूसर हैं और पब्लिक का बहुत अहम हिस्सा है। आपका आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ईद मुबारक आदिल, कैसे आप? बस ठीक ठाक। अच्छा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, सीनियर एग्जीक्यूटिव सीनियर प्रोड्यूसर ऐसे कर ले जी। अच्छा जी, ये खबरें पढ़ाते हैं, लेकिन खबरें किसको पढ़ाते हैं और खबरें पढ़ाते पढ़ाते किसको पढ़ाते किसको घर ले गए हैं, इनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। हिना आदिल हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी मिसेस भी हैं और आप इन्हें ऑन स्क्रीन खबरें पढ़ते हुए भी देखते हैं, इसके अलावा आपने उन्हें प्रोग्राम करते हुए भी देखा है। आपको भी वेलकम टू द शो। थैंक यू। ईद मुबारक है ना? खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों ने टाइम निकाला। बड़ी मुश्किल होती है कि आप कपल हो और फिर ईद पे दोनों ने काम भी करना हो और काम से टाइम निकाल के फिर हमें भी टाइम दिया। ईद कैसी गुजरी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है। हमारी ईद तो आपको पता ही है कैसे गुजरती है, ऑफिसेज में गुजरती है और इसके अलावा काम करते करते गुजरती है, लेकिन कुछ ऐसी भी ईदें होती हैं जिधर हम जाके गेस्ट बन जाते हैं, हम होस्ट नहीं होते, तो इस बार हम आपके जो है ना वो गेस्ट बने। अच्छा, लेकिन ईद एक तो आप काम करते हैं वर्किंग बीइंग अ वर्किंग वुमन, लेकिन जब शादी हो जाती है तो काम डबल से ट्रिपल हो जाता है। सो हाउ कुड यू मैनेज, लाइक कैसे मैनेज करती हैं? इट्स नॉट ईजी एट ऑल, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। और जब तक आपको आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं होती है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की सपोर्ट है, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब दरअसल फैमिली की सपोर्ट पता है क्यों है? हस्बैंड प्रोड्यूसर है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। नहीं, वो मैं सिर्फ ऑफिस में हूँ, घर जाके वही बच्चे संभाल रहा हूँ, कुछ नहीं करती हैं। घर जाके प्रोड्यूसर जो है वो कोई और बन जाता है, पापा बन जाते हैं या शौहर बन जाते हैं और बच्चे मुझे मारते हैं कि मामा का काम करें। देखिए ये हालत है। क्या बात है। देखिए, लेकिन ये पावर कपल है, यू नो, इन एग्जांपल ऑफ ऑल दोस पीपल जिनके लिए काम करना इतना आसान है, जो काम करने भाई जाने देते नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, घर बड़ा अच्छे से चल रहा है, तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। और आजकल तो यू नो महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल महंगाई, हर चीज़ महंगी हुई है, तो आप दोनों काम करेंगे तो चीज़ें आगे नो वे फॉरवर्ड चलेंगी। लेकिन आदिल, कभी कभी ऐसा होता है कि यू नो आप ये इमेजिन करते हैं कि बीवी घर में हो, काम करे, बस का गुस्सा आता है कि नहीं न्यूज़ है, 9 बजे का बुलेटिन है, 12 बजे का बुलेटिन है, बीवी घर नहीं है। अच्छा, जब इनकी इवनिंग होती है ना, मैं बहुत इरिटेट होता हूँ, है ना, होती है ना? मैं घर जाता हूँ, वो बच्चे मेरे पे अटैक कर देते हैं। अब एक का मैं बुबू बना रहा हूँ, एक मुझे कह रहा है मैंने मूवी देखनी है, एक कह रहा है मैंने ये जूस पीना है। तो मैंने एक कमरे में पागल हुआ होता और मैं वॉशरूम में जाके बैठ जाता हूँ, लॉक करके बैठ जाऊँ 10-10 मिनट। होता है कि मैं क्या करूँ, क्या काम पहले करूँ। तो ये होता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो हालात हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हो तो आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा गुजरता है और घर भी अच्छा चल जाता है। अच्छा, वो थोड़े से मायूस होकर बैठ गए, 3 बच्चों का और मुझे लगा कि ये दुनिया के मजलूम और मासूम शोहर मेरे सामने आ गए, उनके बच्चे भी उनको मार रहे हैं, बेगम भी जॉब पे जा रही हैं। मुझे बड़ा उन पे, मैं तो उनके हालात पे सोच रहा हूँ, 10-10 मिनट वो वॉशरूम में जाके बैठ जाते हैं। आपका मुस्तकबिल भी इतना ब्राइट है। मुझे सोहा में यही कहने लगी थी, इतना खामोश इसीलिए हो गया, इसको लग रहा है अभी नई शादी है, मेरे साथ भी आगे यही कुछ होने वाला है। पता चलेगा, अभी देखिए होता है क्या। फरूक का मुस्तकबिल इतना ही ब्राइट है सर, 3 बच्चों के साथ इंशाल्लाह। अभी तो नई शादी हुई है, लेकिन अभी सेकंड कर रही है इकरा भी। इकरा कैसे मुश्किल से मैनेज करती हैं और कभी कभी दिल करता है कि नहीं मुझे बच्चों को टाइम देना चाहिए। अच्छा, घर वैसे में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ऑन स्क्रीन भी मैं बताऊँगी बल्कि, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था मैनेज करना सारा कुछ। मैं काफ़ी टाइम से मैनेज करी थी, लेकिन मेरी अभी एक ही बेटी है, तो उसके साथ मैं थोड़ी, बेटियों के हवाले से वैसे भी पेरेंट्स होते हैं थोड़े सेंसिटिव होते हैं और मदर्स जो होती हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, तो थोड़ी वो बीमार हो गई ज़्यादा सर्दियों में। तो मैंने फिर अपने ऑफिस से कहा, मैंने कहा नहीं मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है, मुझे उसको देखना है थोड़ा, क्योंकि मुझे कोई इस तरह की मेड भी नहीं मिल रही थी कि मैं उसके हवाले करके तो आ जाऊँ। और मैं काफ़ी कॉन्शियस हूँ अपनी बेटी के बारे में, तो मैंने फिर उसी टाइम मैंने कहा नहीं, मैंने यहाँ पे ब्रेक लेनी है, अभी मैं उसको देखूंगी। बिकॉज़ लाइफ ऑफ अ न्यूज़ एंकर जो है ना वो काफ़ी डिफिकल्ट है, वो भी डिफिकल्ट है। अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो तो फिर उसमें और आके डिफिकल्ट हो जाता है।
ये कि आपकी जगह प्रोग्राम फिर कहते हैं कोई और कर ही नहीं सकता है, रिप्लेसमेंट कोई नहीं हो रही होती है, क्योंकि न्यूज़ में तो हम लोग कर लेते हैं वो रिप्लेसमेंट आज But I guess family comes first. अगर आपको लगता है कुछ situations में तो बिल्कुल, तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं अभी मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है थोड़ा सा। अभी सुहा के पास एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। और सरप्राइज भी वो ऐसा surprise ये है है कि कि- मेरे ख्याल से अब आप लोग को हमेशा आप टिपिकल सवाल होते हैं ट्रांसमिशन में, आपने कैसे ईद मनाई, आपको ईदी मिली, आपने कसाई नहीं आया तो आपने बकरा ज़िबा कर दिया, आपने खाना बना लिया। लेकिन हम इन चीज़ों से हट के ना, रवायती चीज़ों से हट के कुछ एंटरटेनिंग सी गेम्स है जिससे पता लगेगा कि इनका सेल्फ उम्र कैसा है, कितना शौक है, कितने बाज़ौक है ये लोग जो ऑन स्क्रीन तो बड़े ऐसे आपको नजर आते हैं, अब एक्यूरेट सी एकदम बड़ा ज़बरदस्त खाना पीना हर चीज़। लेकिन अब आप इन गेम्स हमारे पास हैं और गेम है गेस गेम्स, जो हम यहाँ से हम टीम बनाएंगे ऐसे, इकरा और आदिल आपकी टीम है, फरुख आपकी और मिसिना आपकी टीम है। अब तो ये क्रॉस हो गया है और हम आपको देंगे एक पेपर जिस पे लिखा होगा कुछ, मतलब वो कुछ भी, कोई गाने का नाम हो सकता है, कोई फिल्म का नाम हो सकता है, कोई डायलॉग हो सकता है, व्हाटसोएवर। अब आपने वो लिपसिंग करनी है और हिना उसको करेगी गेस, आई मीन ऑपोजिट जो भी आप कर रहे हैं, ठीक हम है? दोनों जीत जाएंगे। अच्छा, आप अरे हम बात कर रहे थे। आपके पास है ये पेपर, आपके पास है इकरा, इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है, आपको जो भी लाइन पसंद है, आपको लगता है इजी है, आपने अच्छा आदिल ना, आदिल के पास जाने से पहले मैं आपको तारुफ भी करा दूं, आदिल टिकटॉक्स भी बड़े अच्छे बनाते हैं और ये मुझे ब्रेक में इकरा ने तारुफ कराया कि आज सुबह ही मेरे सामने एक टिकटॉक आ गया और आदिल यू नो वेरी एक्सपर्ट इन टिकटॉक। हेडफोन आदिल ने पहन लिए, अब यहाँ टेस्ट होगा कितनी टिकटॉक की लिपसिंग आपको आती तो आवाज ही है। नहीं आ रही है। हाँ तो आवाज नहीं आ ये रही तो हम की चाहते आवाज हैं। नहीं आ रही है। अच्छा, इसीलिए तो आपको guess हेडफोन पहन लिए, अब हम नहीं बोलेंगे, मैंने अब आप whisper लिपसिंग करना है। करेंगी। हाँ जी, चलिए जी, कैमरा क्लोज करें, एक्टिंग भी करनी है। एक्टिंग भी करें आप, Okay, जो मर्जी okay. जेस्चर हाथ Okay, हिलाएं okay. आप। लेग टांग, हाँ गाना है, कोई गाना है ये? दिल के नहीं हुआ लिए इनसे। बहुत इजी है भाई। अब ऊंची बोलने को बताओ, बताओ। हिना, हिना मेरा हाल है, हिना फौरन मुझे गेस बता, कर लेगी। मुझे बता। नहीं नहीं, मैं बताऊं? आदिल के लिए तो एक ही गेस बहुत है। हाँ बोल ले। अब वो बता सकती हैं। नहीं 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 नहीं, घर बस पे ये टांग है, नहीं no, है। no। क्या? ऊंची बोल ले, कोई बात नहीं। काम पे ही टांगेंगी, दोबारा बोलो। काम पे ही टांगेंगी बेवकूफ। घर पे टांग नहीं है। नहीं पता लग रहा है। हाँ बात लगे, कोई और कर ले, कोई और कर ले, हाँ, कोई और कर कोई ले, और बोलो। कोई और। वेरी बैड आदिल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं आदिल थी योर लीडर। यार। कानों को लगा के, कानों को नो लगा के। चिटिंग, आगे से मिसिना कह रही है योर लीडर। मैं आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं। मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं। भाई चलिए पेपर डायलॉग क्या था? फाइनली आप काम पे टांगेंगी बिलावल। काम पे एक टांग पॉइंट हो नहीं। गया हमारा। अच्छा चलिए, तो एक पॉइंट हो गया, अब एक पॉइंट हम फरुख, ये पेज जरा फरुख एक करें। point हो फरुख अब आपकी बारी और आप यार दीदी हिना यार। ने अच्छा, मुझे वो तो पहले फौरन क्या गेस कर था, लिया था ना, वो काम पे टांग टांगेंगी। क्या काम पे चलिए, मैं आप टांग रही सबको है। बता दूं, मेरे यार, जो काम पे viewers हैं- टांग रही है, इतना ये रिवर्स होना चाहिए। नहीं मैं करूंगा ना। मैंने कहा काम मैंने आप गेस guess करें। करना है। आपने गेस मैं करना बहुत है। बुरा गेस कर। अच्छा जी, चलिए अब देखते हैं एक्टर कितने बड़े हैं फरुख साहब। एक पॉइंट तो हो गया ना हमारा। ऑल इज वेल। आपने कहा आप गेस नहीं करेंगे, चेक कर लीजिएगा कितनी जल्दी गेस कर लिया। एक अच्छा और। जी। और अच्छा जी, एक और। पर ऊंचा बोले ना, आवाज नहीं आ तुमसे रही। ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। प्रॉमिस। अच्छा, हिना की एक्साइटमेंट चेक की आपने। अच्छा जैसे हिना ने कहा था ना, मैं भी इतनी एक्साइटेड हो रही थी, मैं फौरन गेस कर हम हार रहे हैं, हमारी टीम हार रही है। आदिल तुम्हारी वजह से। चलिए अब दोबारा पेपर ले जल्दी से हमने देखना है कि अब ये जो हस्बैंड वाइफ की टीम है उसमें अब तक तो लीडिंग पे जो हमारी वाइफ जा रही है, हिना जा रही है। अब देखिए आदिल कितना गेस करते हैं। मैं इनको रुलाऊंगा, मैं रो रहा हूँ। मैं आपकी शादी इनको होगी, आप रुलाऊंगा। मैं इन लोगों को रुलाऊंगा। चलिए, एक और आप अब एक ना दोबारा करें, एक और अच्छा एक और। अच्छा बहुत अभी ही तक की सांसा टीम- ढूंढने को। हाँ मैं उस आसान से ढूंढी, मैंने जीतना है। अच्छा अभी तक लीडिंग पे जो हमारी टीम जा रही है वो है ये वाली टीम, है ना, और फरुख की टीम। अब इकरा को देखते हैं। कितने आदमी थे? दोबारा बोल सकते कितने हैं। आदमी थे? यार इकरा तुम ठीक नहीं कर रहे। दो बार तो आता है, मैंने काफी है। देखो हार गए। कितने आदमी थे, कितने आदमी थे? ये सारे कहाँ बैठे हुए हैं? ये हार गए। तुम्हारे सर में अच्छा गाइस, मुझे पता अच्छा, क्या एक लगता है। सेकंड। हाँ चलिए। हाँ कितने आदमी थे?
मुझे नहीं पता चला यार ये हार गए चलिए क्लैपिंग ये फरूक के लिए और हिना के मेरी लिए। टीम ऐसे वो मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं गाने बंद कर देता यार। ये बात सुनो। अच्छा कितने आदमी थे? तुमने कितने आदमी थे? तुम कह रही हो ये कर रही हो ये कर रही हो ये सारे बताओ अलग कितने कितने आदमी अच्छा, चलिए मेरे ख्याल से अभी जो टीम आपस में लड़ना शुरू हो गई है ना, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास विनर्स की टीम है मिस हिना और फरूक, इन दोनों के लिए क्लैपिंग जोरदार। लेकिन अब इल्जाम लगा दिया आदिल ने कि एक्टिंग ठीक नहीं की इकरा ने। अब अच्छा हस्बैंड वाइफ का जो पावर कपल है इनकी कम्युनिकेशन कैसी है, इस पर मेरे ख्याल से ये गेम इनसे भी करवाएंगे, लेकिन हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैच है वो सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो चुका है क्योंकि ये मैच है ईद का मैच, लेकिन अब ये वाला मैच तो ठीक नहीं था, तो मैंने सोचा अब्दुल रऊफ साहब टीम्स चेंज कर लेते हैं। हाँ। लड़कियों को एक साथ कर लेते हैं, लड़कों को एक साथ कर लेते हैं, देखते हैं कितने वुमेन एम्पावरमेंट है। मुझे लगता है आप दोनों ने जीत जाना है इंशाल्लाह। हाँ। लेकिन अब टीम जो है फरूक और आदिल की होगी, हिना और इकरा की होगी। अच्छा जी, गेम क्या है, अब गाना होगा, लेकिन गाना होगा इंग्लिश में, लेकिन वो आपने गुनगुनाना है तो गुनगुना ले, पढ़ना है तो पढ़ ले। हिना से गेस करेंगे, वहाँ पर आदिल गेस करेंगे। पहले बारी है इकरा की। फरूक के ना कर लें पहले। चले फरूक आप चले मैं कर चले। ये है गिव सम पंजाबी टच टू द म्यूजिक। नच पजाबा नच पजाबा थोड़ा जा गिव सम पंजाबी टच। नच पजाबा नच पजाबा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, कमाल। इकरा नेक्स्ट योर्स। Okay. Sometimes in my heart there comes a thought as if you were made only for me. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता पहले बता दिया तुम लोगों ने किया फरूक। आपस में फैसला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अच्छा ये किया इकरा ने कि इकरा ने गुनगुनाया, इंग्लिश में गाना गुनगुनाया। थोड़ा सा अच्छा जी, मुझे लगता है अब ये पेज थोड़ा सा ना इधर दे दे मुझे। अब ये ना हिना इसको इंग्लिश में करेंगी और जो है ना ये इकरा सईदा इकरा बुखारी साहिबा इसको गेस करेंगी। चले जी हिना, नीचे वाले नीचे दो रहेंगे। यार मैं भला पढ़ी लेती, वो तो गाना इतना मुश्किल लिखा था उर्दू में, उर्दू में नहीं पढ़ा चाह रहा था। थोड़ा सा पेज पास करें और ये हम आगे देंगे। तो ये पेज आप दोनों रख सकते हैं, पता है ये पेज पे अगर है ना उस पेज पे देखते हैं वहाँ देख लें तो यहाँ देख लें। है ना, मैंने वैसे ना ये गाना सुना भी ज्यादा ऑप्शंस है। अच्छा मैं आपकी बात तो व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, ईद ऐसे ही मनाते हैं हम लोग क्योंकि मुश्किल से हमें टाइम मिलता है, या तो हम खबरें पढ़ते हैं या तो हम शो करते हैं। Okay. चले चले हिना रेडी हो गई हैं। Someone like you came into my life. गुनगुनाना नहीं है। सामान इस तरह करके करें जरा। इकरा मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कोई बात नहीं गुनगुनाना, तो मैं पूरी बोलती हूँ एक लाइन। हाँ ओके। Someone like you came into my life, so let's talk. Yes, yes, it will be. It's very simple, इकरा। अच्छा एक सेकंड दोबारा से करो। हाँ जरा तीन जरा हिंट दे दे तो Someone बताएं। like you हाँ came तुम्हारी into तरह my कोई मेरी life. जिंदगी में गाना मेरे ज़हन में हाँ very close, very close. कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। वाह, लड़कियों का तो बॉन्ड हो गया पक्का। अच्छा जी, अब आदिल की बारी है। मैं वही पढ़ने लगा था। वैसे में आपस की बात है कि यही गाने उर्दू में गाए जाए तो कितने अच्छे लगते हैं और इंग्लिश में कितने अजीब लगते हैं। वो उसकी वजह ये है ना कि वो अंग्रेजी जो है वो ज़ाहिर जरा तब्दील करके की हुई है। और इमोशंस अब मैं शायरी जो है गालिब की शायरी है, इमोशनलेस हो जाता है इंग्लिश में जाके ना। वो गालिब की शायरी है, गालिब का शेर है कि चलें हम करें। हाँ जी, शेर आते नहीं आप शेर जी सर, शेर कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरजे, जी देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। कितना अच्छा शेर है। इसको इंग्लिश में करें तो वो चीजें बनेगी नहीं, वो the news was hot. The news was hot that spare parts of Ghalib will be flown over. We also went to see, but there was no show. न्यूज़ इज हॉट। न्यूज़ इज हॉट टू। चलो जी, आदिल रेडी हो गए? नहीं जी, फरूक भी रेडी हैं आप? जी मैं रेडी हूँ। Doesn't tease Malang, we are defeated by love. The game you are playing, we are defeating by winning. अब मैं थोड़ा गुनगुनाता हूँ। हाँ हाँ मुश्किल है। मुझे पता लग गया, अगर मैं इस गेम में होती तो जीत जाती। Don't tease Malang, we are defeated by love. ना छेड़ मलंगा नो।
गुड वन। देखिए हम भी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं, लेकिन अभी तक ये टाई जा रहा है, हम नहीं कह सकते कुछ भी, तो एक और गेम खेलनी पड़ेगी, यही आपको एक दफा और आप एक दफा और फरुख से जरा पूछे कोई भी। अच्छा आजकल वैसे भी फरुख मलंग बने हुए हैं ना, छेड़ मलंगा नु असली शादी दे मारे यहाँ। जी हार्ट वार्मिंग समथिंग एल्स ड्राइव दिया। अब मैं इसको कैसे गुनगुनाऊं मुझे ये बताएं। और पूछ लें जो गुनगुना सके, इजी कोई और पूछ लें जो गुनगुना अच्छा सके। मैं क्यों कह रही हूँ इजी? हाँ नहीं तो मुझे कहना चाहिए। एग्जैक्टली आपकी टीम वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें, खवातीन को जीतना चाहिए। मुश्किल पूछें प्लीज। अच्छा वैसे खवातीन इनटू ऑल दिस यू नो म्यूजिक ज्यादा होते हैं, हमें ज्यादा समझ आता है बिकॉज हम ज्यादा इमोशनल ये होते है हैं। बड़ा इजी वैसे गाना, हम सबने सुना हुआ है ये हार्ट वार्मिंग वाला। तो कोई बात नहीं, आप अगर फरुख नहीं करेगा, आप इतना टीम का साथ क्यों दे रहे हैं, आप बोल दें। हाँ जी, नहीं आएगा बोले, फरुख को तो बोले, नहीं आएगा, हार जाएंगे फरुख। चले नहीं, ये बोले ज्यादा टाइम ले रहे हैं। नहीं एक हाँ सेकंड टाइम बहुत हम काउंटडाउन शुरू कोई करते हैं। बात नहीं। हम काउंटडाउन शुरू चलिए में तो मैं कसाई ट्राई वापस करते हैं, आ ट्राई जाएगा। करते हैं इसमें क्या है। इन्होंने वो समथिंग वाला तो पढ़ लिया ना। हार्ट वार्मिंग समथिंग एल्स ड्राइव द हार्ट क्रेजी। हार्ट हार्ट वार्मिंग समथिंग एल्स ड्राइव द हार्ट क्रेजी। यार बहुत अच्छा मजेदार गाना है। हाँ क्रेजी यू नो दिल तो पागल। नहीं 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 क्रेजी तक पहुंच गए हैं, लेकिन नहीं क्या हम एक और चांस दें? हाँ श्योर एक आखिरी मौका है। हाँ, ये तो आपको पहले एक बता आखिरी देना, मौका ये तो देंगे। पहले बता देना कौन सा था। हाँ ये ये बता ये दें। यार ये बड़ा मतलब दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। हाँ, वो वाला था। ये वही वाला था। वही है, दिल तो पागल है, दिल की लगी। अच्छा नहीं ना। अच्छा भी एक ही है, दिल अच्छा पागल भी है, दिल की लगी। आखिरी कर दो। लास्ट चांसेस, हाँ, आखिरी वाला कर दें। लास्ट वन। हाँ दिल जल्दी कर दे लास्ट वन। आदिल क्या कौन कर सा? रहे हैं? अच्छा तुम मेरी हेल्प करी। हाँ लास्ट वन हेल्प नहीं करी, मैं कह रही हूँ जल्दी अच्छा, ये बड़ा करो। मजेदार है। ये जो हमने पहले गैस किया ना वो वाला है। हाँ। We have to talk to your father, talk with your father. मैं अस्सी तेरी गल करनी। हाँ ये वाला। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने नोटिस किया, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, जो पाकिस्तान के गाने थे बॉलीवुड के, वो ज्यादा जल्दी हम लोगों ने पिक किए हैं। आप लोग भी उससे जीते हैं, लेकिन एक आखिरी जो है ना खवातीन का पिक होना चाहिए ना, तो ये जो दोनों इन का पे हम बॉन्ड फैमिली बहुत अच्छा है, फंक्शन पे डांस भंगड़ा शंगड़ा तो ये याद रह जाते ये हैं। हमें ज्यादा याद हाँ। होते हैं। अच्छा जी ना, लास्ट वन ऑल योर्स, और ये हमें जिता देगा या ये हमें हरा देगा। सो इट्स अ टाइम चेंजिंग, एक ये होगा टास्क, जल्दी से। मुझे कुछ इजी नहीं लग रहा है। आप टीम बॉन्ड देखो, हार वो जाएंगे, easy बात ढूंढ नहीं। रही हैं। मुश्किल बताइए इकरा पे, मुझे पूरा यकीन है इकरा ढूंढ लेंगी। आई music। विश। मुझे भी यकीन है इकरा हार जाएंगी। टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम ज्यादा लग रहा है। You are my love. Why shouldn't I love you? You are my You can do it. प्यार तुम ही हो, वो तो नहीं है। वैसे दोबारा थोड़ा सा पुराने में थोड़ा सा You are my love. 1960 मेरा पे। प्यार आगे। Why shouldn't I love you? बस अब उर्दू में गुनगुनाना रह गया आपका। तुम ही हो महबूब मेरे, क्यों मैं यार ये तो प्यार चलेगा। करूं बेखा से। एक चांस था ना, एक चांस तुम था ही ना, हो है ना। महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार वाह। करूं। और आप हार गए। क्या बात है। पहुंच गई थी। हार गए। एक चांस था नहीं, ना, एक इकरा ने चांस आधा गैस कर लिया था, आधा गैस कर लिया था उसने। जब उन्होंने बताया था ना गैस कर इकरा लिया ने था। जो गेस किया था ना, वो सिर्फ तर्जुमा करके किया था। सोहा मेरी बात सुनो, आदिल ने भी सेम ऐसे किया था। नहीं हमें मैंने एक ऐसे chance नहीं और किया था। मिलना चाहिए, नेक्स्ट right? हमने बिल्कुल सही गैस उसने किया बताया था। था ना गाना अच्छा दोबारा चलिए, ये से। गेम जो है इसको हम यहीं पे इस तरह से वाइंड अप कर लेते हैं कि अब Tie हो गया। खवातीन और मर्द हर फील्ड में बराबर जा रहे हैं। मर्दों की शाना बशाना खवातीन है, और खवातीन जो है वो इस तरह से काम कर रही है, जैसे कि इसकी लाइव एग्जांपल आपको इस सेट पे नजर आ रही है। अगर हस्बैंड काम कर रहे हैं तो वाइफ भी काम कर रही है, खवातीन काम कर रहे हैं तो मर्द हज़रात भी काम कर रहे हैं। सर आप तो एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि ईदों पे या अगर इंडस्ट्री की बात कीजिए, रेवोल्यूशन, आपने कितने चेंजेस देखे हैं? मतलब अब न्यूज़ कास्टर्स कैसे हैं, उस ज़माने में आपने किस तरह से इसको फील किया, कितनी अब चेंजेस आए हैं? बहुत मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेना, अगर पीटीवी के ज़माने का और प्राइवेट चैनल्स का, तो बहुत फ़र्क आ गया। मतलब पहले ये होता था बड़ी दुपट्टे में मलबूस खातून और बड़ी बनावट के साथ बोला करती थी, उसमें कैजुअल अप्रोच ज़्यादा आ गई है और जो बड़ी अच्छी लगती है ये इंटरनेशनली। अदरवाइज यूँ होता था, मतलब ये है कि लपेटा हुआ अपने आप को और लफ्ज़ बड़े गिने चुने। अच्छा फिर
तलफ़्फ़ुज़ के मामले में बहुत अलबत्ता ये Conscious होते थे, थे। particular बहुत होते ज़्यादा थे, बहुत कॉन्शियस होते थे। अब ये है कि लहजे आपको पब्लिक के जो आम इलाकों के हैं वो भी आपको मिलने लग गए हैं, तो वो फ़र्क आ गया है मतलब थोड़ा सा। और कुछ तलफ़्फ़ुज़ ऐसे हैं जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है आप जिस वर्क की बात कर रहे हैं उसके बाद भी हिना, अगर आप सेकंड करें मेरी बात को, काफी फर्क आया है। जब हमने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ का एक स्टाइल होता था, भाड़ दौड़ ये हो गया वो हो गया। अब हमें भी कहा जाता है कि शाइस्तगी से आराम से बोलें। आपने चेंज कितना फील किया है? बहुत ज़्यादा। पहले तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ को हमने बताना ही ऐसे होता था ना कि तहलका मच गया है कुछ। सनसनी फैलानी है। सनसनी अभी भी हर, मेरे ख्याल से हर चैनल की अपनी पॉलिसी है। कई जगहों पे अभी भी वैसे ही बताई जाती है ब्रेकिंग न्यूज़, और कई जगहों पे अब बड़ा कामली और बड़े अच्छे तरीके से बताई जाती है, तो ये डिफरेंस तो आया। अच्छा, ऑन स्क्रीन तो आप दोनों को देखते हैं लोग, बल्कि BTS में बिहाइंड द सीन तो हम आदिल को देखते हैं। आप ये बताएं कि लोग आपको ऑन एयर तो जानते हैं, ऑन स्क्रीन जानते हैं, आप ऑफ एयर नहीं जानते कि आप लोग कैसे मिले, और फिर सेम इंडस्ट्री, फिर शादी, माशाल्लाह 3 बच्चे। थोड़ा सा अपनी इस लाइफ के बारे में बताएं, लोग जानना चाहते हैं आपके इस बारे में। आदिल बताएंगे। अच्छा, हमारा बड़ा सेंसिटिव सा काम है, हम गलती नहीं कर सकते। अगर हम गलती करते हैं तो वो पूरी दुनिया देखेगी, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम बिल्कुल परफेक्ट चीज़ को ऑन एयर करें ताकि देखने वाले तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और बीवी भी परफेक्ट चूज की है ना। और हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है सारा काम तो करते ये हुए। ध्यान आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी रखा, मतलब नहीं, ये देखिए, अगर मैं पर्सनल लाइफ में ना रखता भी मेरे साथ ना बैठी होती। अच्छा, हिना को आप कैसे मिले, कहाँ मिले, हिना को कैसे पसंद आई, जरा एक्सप्लेन करिए थोड़ा। हिना की ऐसे कि हम तारीफ एक करें। चैनल में थे, अच्छा, तो ये मुझे पसंद आई। हमारी एक दोस्त है, मैंने उससे बात की, तो उसने कहा मैं इससे बात करती हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम इसके पेरेंट्स का नंबर ले लो, तो इसके पेरेंट्स से बात करते हैं। तो मैंने इनसे नहीं बात की थी, मैं इनके घर चले गया था। मैं सीधा घर गया, मैं सीधा घर गया था। तो ये सारे भी मतलब देख के कि ये क्या है, इनके फादर को और इनके भाई बॉडी बिल्डर, उनको देख के थोड़ा डर लगा। मैंने कहा यार, लेकिन फिर जब मैं गया, फिर मैंने अपनी मदर को बताया और मेरे फादर को पता चला। फिर हम लोगों ने मतलब जैसी मेरी इनकी मुलाकात थी, 6 महीने बाद हमारी शादी हुई। अच्छा, मैंने समझा आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी। नहीं, वो उनको देख के डर लग रहा था ना। छोड़ दी बल्कि। अच्छा, वैसे ये प्रॉपर अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं, प्रॉपर अरेंज। हाँ अरेंज। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आप अगर हिना देखा जाए तो लव मैरिज के फेवर में थी या अरेंज मैरिज? जो होता है वो तो डेस्टिनी होती है ना आपकी, लेकिन आप किसके फेवर में थी? जो भी अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से, जिसका नतीजा अच्छा हो। हाँ बिल्कुल। नतीजे तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, ये आपने थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, बातों का ये सिलसिला ऐसे ही जारी है। ईद हम ऐसे बनाते हैं, आप कैसे बनाते हैं, ब्रेक के बाद आपसे पूछेंगे। और हम हिना का शुक्रिया अदा करते हैं, बिकॉज हिना ने जाना है, भाई काम सबका है। इकरा ने हमें ज़्यादा टाइम दिया है, हिना से हमने थोड़ा सा टाइम मांगा था, और हिना बड़ी मुश्किल से अपने ईद के दिन न्यूज़ बुलेटिन में से टाइम निकाल के लेके आई है। तो हिना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। आपको एक बार Same here, same here. खैर मुबारक। और क्या पैगाम देंगे जाते जाते सब देखने वालों को? ईद मनाएं दिल से, खुशी से, हाँ जी, और खुशियाँ बांटे। हाँ। और खुशियाँ बांटे। क्या खूबसूरत खुशियाँ पैगाम बांटे। है। आप खुशियाँ बांटे और खुश रहें। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में हम ये डिसाइड कर रहे थे कि अब्दुल रऊफ साहब एक दफ़ा आप भी ईद मुबारक करें लोगों को, लेकिन अब्दुल रऊफ साहब कहते हैं नहीं बेटा, आपका एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा ज़्यादा है, ईद मना रहे हैं। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम तो आपस में ईद मना रहे हैं, लेकिन अब्दुल रऊफ साहब के साथ ईद सेलिब्रेट करना इज ए स्कूल। नहीं, अब्दुल रऊफ साहब इसलिए भी कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत ज़्यादा मनाई हुई है, मना लो तुम, थोड़ी बहुत मनाई बना लो। अच्छा जी, हमने ईद ਤੁਸੀਂ मनाई। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋ ਮਨਾ ਕੇ ਖੱਟਣਾ ਖੱਟ वैसे ये बात सच है सर, आपके दौर में इतनी महंगाई नहीं होती होगी ना। हम सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे दौर में, यानी जो हमारा लड़कपन और बचपन का दौर था, उसमें बहुत कीमत बढ़ती थी किसी चीज़ की, तो 1 रुपया बढ़ जाती थी, 2 रुपये बढ़ जाती थी। मुझे याद है आटा जो है जिस वक्त अयूब खान के दौर में, वो ज़रा हमारे लड़कपन से पहले की बात है, तो 10 रुपये मन कहते आटा हुआ था, तो तहलका मच गया था उसके ऊपर भी। 10 लेकिन रुपये अब मन? तो 10 रुपये मन। मन अब से आप एक दूसरे देखो को देख रहे हैं, 10 100 रुपये किलो, हाँ जी, अब 100 रुपये किलो है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे कॉलेज के ज़माने में पेट्रोल जो है वो 4 रुपए का 1 गैलन आता था। सर आपने तो बड़ी ऐशियाँ की होंगी उस अच्छा, टाइम। इस नहीं, लेकिन उस महंगाई ज़माने में में आप ये देखो ना, तनख्वाहें कितनी होती थी लोगों की, 200, 300, 400 तनख्वाहें भी तो उसी हिसाब से होती थी। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस महंगाई की चक्की में इस वक्त पिस रहे हैं अवाम, ये मैंने अपने होश में इससे पहले नहीं बकरा कितने का आ जाता था आपके दौर में? बकरा अच्छा, मेरे ख्याल से पता फरूक नहीं, ये याद काफी नहीं ज्यादा है, सवाल लेकिन आप मेरे ख्याल पूछ रहे में हैं। बकरा ये भी आप सर ये 50 रुपए का आ जाता होगा।
तो ये सारे सवाल जो है हाँ, ये तो पूछ 50 रहे हैं। रुपए का चारा भी नहीं आता बकरे का। अच्छा अब पता है अब्दुल रऊफ साहब के पास बात छेड़ दो ना तो फिर ये सारे जो हमारे गेस्ट आते हैं ना ये वो बातें पूछना शुरू कर देते हैं जो हम अपने जो घर में बड़े लोगों से पूछते थे सर आपके टाइम पे कैसा था, आपके टाइम पे कैसा था, सारी बातें करेंगे लेकिन आपका तारुफ करा देते हैं। आपसे मैंने कहा था कि बड़ी ईद है तो बड़े बड़े एंकर जो हैं वो अपने प्रोग्राम में हम जरूर बुलाएंगे जो बेसिकली हमारे भी सीनियर हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है और मेरी एक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ मैंने बहुत अच्छा ज़बरदस्त टाइम गुजारा उस इदारे में और काम किया है। आयशा जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया ईद मुबारक मिस आयशा। ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसी गुजर रही है आपकी ईद? खबरें पढ़ के आएंगे देखिए फ्रेश फ्रेश खबरें पढ़ के आई हूँ, खबरें पढ़ने भी जाना है। देखिए जरा इनके आपको लगता है हम तैयार होते हैं अच्छे से बाल बनाते हैं मेकअप करते हैं और आके बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं होता। ये बहुत लंबी स्ट्रगल है, बहुत लंबी स्ट्रगल है और आपको बहुत सालों की स्ट्रगल के बाद जाके कुछ ना कुछ ऐसा हासिल होता है कि आप कहते हैं हाँ मैंने अब शायद थोड़ा सा अचीव किया है। और हमने अपने सिंगर को ब्रेक दी थी, अब हमने दोबारा वापस बुला लिया है। दोबारा गाने सुनेंगे एंड की तरफ जाते जाते भी और उससे पहले भी। बिल्कुल, क्योंकि हमने आप बातें शातें कर रहे हैं, चिट चैट तो हमारी हो रही है लेकिन चिट चैट में हर एक चिट चैट में एक सवाल कॉमन होता है जो सबसे पूछना होता है, भाई आप कैसे मैनेज करते हैं मैरिड लाइफ, फिर उसके बाद बीइंग अ वर्किंग वुमेन और फिर हमारे साथ ये ट्रांसमिशन भी बनाना और ये सारे काम करना। मिस आयशा आज मैं ना ब्रेक में आप जब आई तो हम भी डिस्कस कर रहे थे कि ख़वातीन खासतौर पे जो मीडिया इंडस्ट्री में उनके बारे में कहा जाता है कि वो शादी लेट करती हैं या मर्द हज़रात के बारे में भी कहा जाता है कि वो शादीशुदा कम होते हैं। आज की इस पूरी ट्रांजिशन में सबको हमने वो बुलाया जो मैरिड थे। इकरा मैरिड है, फरूख मैरिड है, वजाहत भी मैरिड जिनको हमने बुलाया, कपल भी हमारे साथ था, मिस आयशा भी मैरिड। मीडिया इंडस्ट्री के बारे में मैं ये बता दूं कि वो एक हॉलीवुड की बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी और उन्होंने कुछ 7 दफ़ा शादी की हुई थी। तो उनसे किसी ने सवाल किया कि आर यू मैरिड, तो शी सेड एट टाइम्स। कई वक्त ऐसे आते हैं, वो मीडिया इंडस्ट्री के बारे में वो मशहूर होता है। तो हमारे यहाँ ये नहीं है, मतलब ये रिवायत कम है हमारे। दे आर ऑल हैप्पीली मैरिड और मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि मिसकंसेप्शन मीडिया ख़वातीन और मर्द हज़रात के बारे में जो है वो अब डिनाई किया जा रहा है, उसे ख़त्म किया जा रहा है। तो मिस आयशा आपसे भी यही टिपिकल सवाल, कैसे मैनेज करती हैं आप? मैनेज हो जाते हैं, आप तो यूज्ड टू हो गए हम। अच्छा हाँ, पहले तो मैंने छोड़ दिया था शादी के बाद, मतलब मेरा तो शादी के बाद से कुछ ऐसा चलता रहा कि मैंने आई फिर ज्वाइन किया फिर छोड़ दिया फिर ज्वाइन किया, अभी वहाँ पर थी। तो वो फिर ये हुआ कि जब मेरा बेबी हुआ तो मैंने फिर छोड़ दिया था। 2 साल के लिए मैंने बिल्कुल मीडिया को खैराबाद कह दिया था और मेरा इरादा तो यही था कि मैं दोबारा से अब ज्वाइन नहीं करूँगी। लेकिन फिर जब माशाल्लाह खैर से मेरा बेटा 2 साल का हो गया, मैंने कहा नहीं अब कर लेना चाहिए। अच्छा छुट्टी वुट्टी मिल जाती है ऑफिस से? मिल जाती है, मतलब मैं कभी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, कभी वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब जैसे छोटी ईद पे मैं नहीं गई थी, अब इस ईद पे मैंने उनको बोला कि मैंने जाना है और अभी मैंने जाना भी है, तो आपके शो के लिए स्पेशल में आई हूँ। बहुत शुक्रिया। तो वो इंशाल्लाह मैं जाऊँगी, पेशावर जाऊँगी, फिर ईद का जो बाकी हिस्सा है मैं वहाँ अपने ससुराल के साथ गुजारूँगी। अच्छा खाने पकाने की शौकीन है आप? खाने पकाने ससुरालियों को अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती हैं? अच्छा ये है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे जो ससुराली यहाँ पर थे वो सब पेशावर शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। और फिर यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड रह गए। मैंने तब खाना पकाना अच्छा नहीं, मुझे ना जॉइंट फैमिली अच्छा लगता है, मुझे घर में रौनक अच्छी लगती है। जो अकेले रह रहे हैं उनको नहीं, जो अकेले रह रहे हैं उनको इस तरह अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि मैं जब भी पेशावर जाती हूँ मैं इस चीज़ को एंजॉय करती हूँ। वैसे खाने वहाँ की ज़्यादा बेहतर है ना सर, बहुत अच्छे हैं। बड़ी ईद की मुनासबत से तो अच्छा नहीं, बड़ी ईद पे भी, वहाँ पे छोटी ईद पे भी ना ये दुम्बा खास तौर पे दुम्बा ही बनता है, तो वो दुम्बा सीख कबाब या फिर वो टिक्के, कमाल की चीज़ ये चीज़ें जो हाँ, अब बड़ी ईद का तो जाहिर चाम भी यही है कि कुर्बानी हुई है उसके बाद गोश्त, तो वो इतनी मज़े की चीज़ें बनती हैं और कोई मसाले नहीं लगते, सिर्फ नमक। हाँ। वो सिर्फ नमक में हर चीज़ बनाते हैं। ये बड़ी अच्छी है, मतलब आप अगर बड़ी ईद की बात करें तो बड़ी ईद पे जब हम ज़्यादा सारा खा लेते हैं ना तो राइट आफ्टर 2 और 3 डेज़ आपको अस्पतालों में बड़ी तादाद में लोग जाते हुए मिलेंगे जो कहेंगे कुछ भी नहीं बट पेट में शदीद दर्द है। तो आप हाथ ज़रा हल्का रख के खाना है आपने, और फरूख ये जो आपके सामने खाना पड़ा है ना इसमें भी आपने हाथ हल्का रखना है, आपके लिए सारा खाना है। जी, ये बड़ी ईद का नहीं छोटी ईद का लग रहा है वैसे। लग रहा है ऐसे तब से आपने रखा हुआ है, मैंने देखा आप 7 मेहमान मेरे सामने बदले हैं, खाना वहीं पे पड़ा हुआ है अभी तक। नहीं, आप प्लास्टिक है या असल है? आप हिम्मत नहीं कर रहे, आप हिम्मत नहीं कर रहे, आप हाथ बढ़ाए ना। अच्छा आप कहते हैं मिस आयशा ये तो पेशावर वाले हमने दम पुख्त लैम्प, हमने इस तरह की चीजें बनानी है और आपको खिलाएंगे। वैसे आपको आज यही करनी चाहिए, ये एपेटाइजर है।
ये भी appetizer है। फरूक इज अ स्टार्टर। अच्छा, शादी की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, लोग मिसाइशा आपको ऑन स्क्रीन देखते हैं, मिस इकरा आपको भी देखते हैं, बट दे वांट टू नो अबाउट यू मोर एंड मोर कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, शादी हुई है तो लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, और इस तरह के बहुत सारे सवाल। इन सारे सवालों के हम जवाब लेंगे इनसे, लेकिन हमने एक छोटी सी ब्रेक भी लेनी है। वापस आते हैं, आप देखते रहिए ईद का ये स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक, ईद स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सबको ईद बहुत मुबारक हो। कैसे गुजर रहा है टाइम बिल्कुल पता नहीं चल रहा, लेकिन उसके बाद भी बड़े सारे काम हैं इनके करने वाले। खबरें भी जाके पढ़नी है, खाना भी बनाना है, खाना खिलाना भी और फिर खाना भी है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आखिरी सेगमेंट है, कुछ ज़्यादा बातें कर लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ सवाल छोड़े थे मिसाइशा हमने आपके लिए, वो इसलिए क्योंकि लोग ऑन एयर तो ऑन स्क्रीन आपको जानते हैं, बट दे वांट टू नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? अच्छा, मेरी अरेंज लव कह सकते हैं, मेरी तरफ से अरेंज थी टोटली। अच्छा। मेरे हस्बैंड की तरफ से आप कह सकते हैं लव थी, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा था टीवी पे न्यूज़ में, और उसके बाद फिर उन्होंने रिश्ता लेकर आए। वो फिर मतलब कांटेक्ट किया मेरे फिर फादर से, मेरी मदर से उन्होंने मतलब फिर रब्ता किया। फादर के पास गए डायरेक्टली बात। बड़े अच्छा जेस्चर है, अच्छी बात है। लड़के फौरन डायरेक्ट पापा के पास पहुंच जाते हैं, ये अच्छी बात है। मेरे अब्बू ने तो पहले बिल्कुल इनकार कर दिया था कि नहीं, ये बिल्कुल ये आया कहानी में ट्विस्ट। हाँ, वो कहते बिल्कुल जात अलग, बरादरी अलग, शहर अलग, और मतलब एक कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्योंकि वो बिल्कुल पश्तो स्पीकिंग है और हम लोग पंजाबी उर्दू टाइप मतलब आप कह सकते हैं मिक्स हैं। तो वो फिर मेरे अब्बू ने कहा कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर वो उन्होंने मना के ही छोड़ा। तो कितना मुश्किल था कल्चरली एक्सेप्ट करना, मतलब आपके लिए? हाँ, ये दादा से अच्छा, मेरे लिए कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हम लोगों का जो पंजाब का कल्चर है बहुत डिफरेंट है खैबर पख्तूनख्वा के कल्चर से। तो जाहिर सी बात है, ऊपर से आप मीडिया के हों, वो एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफस्टाइल है। जैसे मैं अभी बात कहता था कि ये हमारी मीडिया की जॉब एक लाइफस्टाइल है, तो ये एक लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है उस तरह के माहौल से, क्योंकि वो एक बिल्कुल घरेलू उनका लाइफस्टाइल है कि औरतें जो लोग कैसे होते हैं बिल्कुल हमें पता है, ओपन माइंडेड नहीं होते, लिबरल नहीं होते। नहीं, नॉट नेसेसरली। नहीं, लेकिन मोस्टली आप कह सकते हैं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो इतने ओपन माइंडेड नहीं होते। आपके डिपेंड करता है लोग किस तरह के हैं, एजुकेटेड कितने ज्यादा हैं। हाँ, वहाँ भी पढ़े लिखे लोग अच्छा, हैं। पेशावर में बहुत मॉडर्न लोग हैं, बहुत ज्यादा मॉडर्न लोग हैं। लेकिन अब जो मेरा वाला मामला था, ये थे ट्राइबल, ये थे पीछे से लंडी कोतल के, तो वो जाहिर सी बात है वो ट्राइबल लोग जो हैं वो थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं। लेकिन बस ठीक है, कुछ यहाँ से इनकार हुआ, कुछ वहाँ से हुआ, फिर उसके बाद हाँ हो गई, दोनों तरफ से शादी हो गई। वो तो हो जाता है, उसके वो हजार रुकावटें आए। इकरा से नहीं पूछा तुमने ये सवाल। इकरा लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? अब्दुल रऊफ सब पे इंटरेस्ट है। अच्छा, नहीं, मेरी वैसे लव अरेंज दोनों ही थी। जिस तरह आयशा ने कहा है ना, बिल्कुल सेम ऐसा हुआ था, लेकिन ये कि मुझे उन्होंने यूनिवर्सिटी पसंद किया था, तो वो मेरी मामा का, उन्होंने, आपको पता है, उन्होंने मेरी मामा के पीछे पड़ गए। मैंने तो इधर की करनी, मेरी हम लोग सादात हैं और वो लोग खान हैं, तो उधर मेरी मामा ने कहा कि मेरे पापा ने कहा भाई हम सादात से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा, पता है, 7 साल लगे, इट टुक 7 years। हाँ जी, बड़ी बात है, 7 साल वो मेरे हस्बैंड जंग के बैठे ने इतना मनाया, मेरे पेरेंट्स फिर जाके माने। ये बताइए, चले मम्मा को तो मनाया, आप मानी हुई थी 7 साल? अच्छा, मैं मान नहीं गई, मेरे को लड़कियां मान जाती है। आयशा, मैंने कहा कोई इतने अच्छे, जब इतने दिल से कोई आपके पीछे हो ना तो लड़की मान जाती है, चले मान जाना चाहिए। अच्छा मिसाइशा, देखिए आपने कल्चर की बात की, अब्दुल रऊफ साहब ने बिल्कुल सही सवाल किया है। वो कुछ तो पश्तो आ गई होगी ना, ईद मुबारक कहना और व्यूअर्स को पश्तो में कैसे कहेंगी? अख्तर द मुबारक शाह, ये हुई ना अच्छी बात। अच्छा, तो आपने अब तो काफी ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया होगा, लेकिन जब आती है ना बच्चों की बारी, फिर थोड़ा सा चीजें मुश्किल हो जाती हैं। हाँ, अभी आप पंजाबी हैं, पर हम देखें ना, बच्चों को बहुत सी ज़बानें आती होंगी भाई। अच्छा, अभी मेरा बेटा माशाल्लाह 3 साल का हुआ है, तो अभी और वो ज़्यादा मेरे पास रहा है। तो हालांकि मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं, इसको पश्तो आनी चाहिए, इसको सबसे पहले पश्तो आनी चाहिए, लेकिन जब वो ज़्यादा माँ के पास रहेगा तो माँ कहाँ से पश्तो बोलेगी। तो मुझे कहते थे कि तुम पश्तो सीखो। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं की। आ गया बस ये आ गया, हाँ। लेकिन थोड़े से वर्ड्स भी मैं उसके साथ बोल लेती हूँ, कुछ पश्तो के जुमले बोल लेती हूँ जो उसको समझ आ जाते हैं। लेकिन ये है कि उसके जो फादर हैं वो उसके साथ फिर टिपिकल पश्तो बोलते हैं। और अभी वो 6 माह से ज़रा पेशावर में हैं, कुछ उनके इश्यूज चल रहे हैं फैमिली के, तो वो वहाँ पे हैं, तो वो उस तरह उसको सिखा नहीं पा रहे। लेकिन ये है कि जब उनके पास जाता है तो उनकी बातों का रिस्पॉन्स देता है वो।
तो उससे मुझे लगा कि शायद इसको पश्तो भी अंदर से आती है। अच्छा मिस आयशा, जो भी लोग ऑन स्क्रीन आते हैं उनके बड़े सारे टैलेंट्स होते हैं। मैंने बाकी सबसे भी ये सवाल किया, मैंने सोचा मिस आयशा से भी कर लेती हूँ। अब जब हमने इस चीज़ को ना डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि एक्टर और न्यूज़ कास्टर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, हमने एक्सप्रेस ही करना होता है, एक्सप्रेस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप न्यूज़ कास्टर ना होती हैं, जो काम कर रही हैं वो ना होती, तो ऐसी कौन सी एक्सपर्टीज़ है जिसके मुताबिक आप कहती हैं कि मैं ये होती? अच्छा, मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरा ख्याल है तब मैंने कुछ भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया हुआ था। ये भी आपका डिसीजन नहीं था कि न्यूज़ कास्टर बनना है? मैंने मेरा ख्याल है मेरा स्टार्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बस एक दिन टीवी देखते देखते मुझे ख्याल आया कि मुझे भी न्यूज़ कास्टर बनना चाहिए। और फिर मैंने उसके लिए मेहनत भी बहुत की। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने अपने करियर के जो स्टार्टिंग के खैर मेहनत आप हर वक्त करते हैं, आप जब जॉब करें इस तरह की ख़ास तौर पर जॉब, इसमें लर्निंग तो आपको हर रोज़ होती है। लेकिन ये है कि मैंने जो स्टार्टिंग के 5-6 ईयर्स हैं, मैंने बहुत मेहनत की है। और कहते हैं ना, आप अपनी एक जगह बनाने के लिए बहुत पैशनेट होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा थी कि नहीं, मुझे अपनी जगह बनानी है। मैं रोती भी थी, मैं घर बैठ के घर वालों के समय इतना रोती थी अब नहीं मैं जाऊँगी, लेकिन मेरे घर वाले कहते थे नहीं, तुमने छोड़ना नहीं है। अल्टीमेटली घर वाले होते हैं जो आपको इनकरेज करते हैं। ऐसे आज हम सब यहाँ पे हैं। तो बेसिकली अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो ये भी एग्जांपल आप लोग, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर मुश्किल हो जाती है, खास तौर पे लड़कियों के लिए। चलते हैं गाने की तरफ। गाने की तरफ अब हम ईद बना रहे हैं, तो मौसीकी के बगैर तो मुमकिन नहीं है। मैं एक मैशअप सुनाऊंगा। ठीक है, जरूर जरूर, ईद की मुनासबत से हम सब सुनना चाहते हैं, आप गाएं। मैं फकत सांस, मैं फकत सांस ले रहा हूँ यहाँ। जिंदगी तेरे पास है, आजा मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी। मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करां इंतजार तेरा। तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी। आए तू की जाने प्यार मेरा, मैं करां इंतजार तेरा। तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी। इश्क की साजिशें, इश्क की हाँ बाजियाँ, हारा मैं खेल के है दो दिलों का जुआ। क्यों तूने इतनी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। अरे सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर,
तेरे आगे ही मैं हारा किया, तूने क्या असर मैं दिल का राज कहता हूँ, मैं जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। दिल हूँ अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई महताब है, चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कबल, चेहरा जैसे तस्वुर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लैल भी दास्तां, चेहरा एक पल यकीन चेहरा एक पल गुमा, चेहरा ऐसा के चेहरा कहीं भी नहीं, माहरू माहरू मैं जबी उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। क्या बात है, क्या बात है, मज़ेदार, मज़ा आया। ईद को काफ़ी सुरीला कर दिए। नज़र आप बहुत अच्छा गाते हैं और आपको भी हम सब की तरफ से ईद बहुत मुबारक हो। हम बातें काफ़ी मीडिया टाइप की कर रहे थे तो नज़र मेरे ख्याल से बोर हो रहा था, लेकिन हमें बहुत एंटरटेन किया है। इकरा आप बताएं कि ब्रेक जो लिया है आपने, हम काफ़ी इसका जिक्र कर रहे थे, कम बैक का इरादा कब का है? ये तो अब थोड़ा टाइम के साथ ही, अभी तो मुझे इंजॉयमेंट वाले इस टाइम मूड में हो ना कि इंजॉय कर रही हूँ। अब ईद, अब जिस तरह ईद है ना, पहले तो होता था कि ईद पे छुट्टी लेने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती थी, अब मैंने इस ईद पे छुट्टी लेनी है। अच्छा हाँ, आराम से कहीं पे भी आप नॉर्दर्न एरियाज़ में, मैं वैसे ही कश्मीर से मैं हर साल कश्मीर जाती थी, जबकि मैं मीडिया में आई तो मैं हर साल नहीं जा सकती थी ना, वो तो वो 15 डेज़ का जो टूर होता था। तो अब मैंने सारी अपने जो शौक़ हैं सारी चीज़ें जो है ना वो पूरी करनी है। पहले जब ये इनसे दिल भर जाएगा उसके बाद दोबारा से सोचूंगी, दोबारा से कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा विशाखा, आप बताएं कि हम ईद मनाने की बात कर रहे हैं तो हमने देखा है कि काफ़ी चीज़ें मीडिया में भी चेंज हुई हैं, लेकिन जब आपने काम शुरू किया उस वक्त मीडिया में आने का भी और तरीका था, मीडिया में मेहनत करने का भी, काम करने का। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ारूक की बात करें तो सोशल मीडिया सेंसेशन है, ऐसे ऐसे क्लिप्स वायरल होते हैं इनके और फिर वो सब लोग देखते हैं। तो आपने कितना फ़र्क देखा है? अब सोशल मीडिया की पावर ज़्यादा है, ज़्यादा आप देखिए, अगर हम ईद को देखें तो ईद तो हम मनाते हैं सोशल मीडिया पे। हाँ, मेरा ख्याल है हम ईद हम मनाते ही सोशल मीडिया के लिए हैं, क्योंकि हम तैयार होते हैं तो सोशल मीडिया के लिए, हमने कुछ खाना बनाना है तो वो सोशल मीडिया के लिए बनाना है कि हमने ये खाया ये किया है। मेरा ख्याल है हम लोगों ने अपने लिए जीना छोड़ दिया, हम लोगों ने सोशल मीडिया के लिए जीना शुरू कर दिया। जो कि अच्छी बात नहीं है। एक सवाल बस और, मतलब वो फिर हमारा टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो गया, बहुत देर से हमने बिठाया हुआ है। ये सवाल ये कि जिस ज़माने से हमारा ताल्लुक़ था, लड़कियों का मीडिया में जाना बहुत बुरा समझा जाता था, अब बहुत फ़र्क आ गया, इतनी लड़कियां हैं और वो बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब शाना ब शाना कदम ब कदम मिलाते हुए चल रही हैं। तो आपको जिस वक्त आपने शुरू किया है उस वक्त आपको लगता था कि ओपनिंग है बहुत ज़्यादा? अच्छा, मैंने 7 इयर्स बैक मैंने जब स्टार्ट किया तो तब मैं जब आई तो आप यकीन करें, मैं ऑफ कैमरा मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था, प्रोडक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैं हिजाब लेती थी तो मुझे हिजाब का शौक़ था। मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स ने कहा है, और एक तो वैसे भी सादात फैमिली से तो वैसे ही शौक़ था। तो लेकिन उसके बाद जब सबने कहा नहीं यार तुम इतना अच्छा करती हो, फिर मेरे घर वालों ने कहा तुम मीडिया में आई किस लिए हो, तुम करो एंकरिंग करो, तुम्हें सारे कहते हैं करो। तो फिर जब मैंने किया, मतलब फैमिली ने मुझे इतनी सपोर्ट किया सबने कि मैं उनकी जो है ना फरमाइश पे आप कह लें कि ऑन स्क्रीन आई हूँ, फिर मैंने जो है काम किया। ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली, बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, वो टाइम बड़ा ज़बरदस्त है जो हम सब ने गुजारा। आज यहाँ सब मौजूद है तो ऐसे नहीं पहुँचे, पीछे एक सक्सेस स्टोरी है, स्ट्रगल है, लेकिन अगर आप लोग भी काम करना चाहते हैं और इस तरह से इस मकाम पर पहुँचना चाहते हैं तो ये
ये एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए कि आप कंसिस्टेंसी से चलते चले जाएं तो इंशाल्लाह मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन आप सब ने आज वक्त दिया, आप सबका बेहद शुक्रिया। एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। इस ईद कुर्बा पे जाते जाते एक छोटा सा पैगाम, कुर्बानी के साथ साथ एक और चीज़ आपने कुर्बान करनी है और वो है आपकी अना, अपने प्यारे आपके वो लोग दोस्त बाप जो आपसे प्यार करते हैं। अगर कोई नाराज़ है आपसे तो जाएं, जाके उससे मनाएं और इस तरह से ईद की खुशियाँ मनाएंगे तो मेरे ख्याल से वो डबल हो जाएंगी, दुबाला हो जाएंगी। एक बार फिर से आप सबको ईद बहुत मुबारक हो। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ईद मनाए, ईद मुबारक।